प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज बीए प्रथम वर्ष का जो हिंदी साहित्य है, जो पहला पेपर है और उसमें जो है हिंदी काव्य है, तो उसके अंतर्गत जो दूसरा अध्याय है चंद वरदाई जी का, इसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें चंद वरदाई जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व देखना होगा कि उनका जो जन्म है, इनका जन्म चूँकि इनका जन्म 1225 से 1249 संवत के आसपास जो है माना जाता है। चूँकि उस समय कोई ऐसी डायरी या तिथि लेखन के लिए कुछ होता तो था नहीं, इसलिए लगभग में जो है उनको माना जाता है कि उनका जन्म इस समय हुआ होगा। एक चीज़ हम लोग यहाँ पर समझते चलें, जब कहीं पर भी संवत, आप लोग देखते होंगे कई जगह संवत लिखा हुआ मिलता है और कई जगह सन लिखा हुआ मिलता है। तो सन और संवत में अंतर क्या है, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि जो संवत होता है वह सन से 57 वर्ष आगे होता है। कितना? 57 वर्ष आगे, 57। कितना? 57। अगर आपको इसी 1225 को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, सन में कन्वर्ट करना है, तो 1225 को क्या कर दीजिए, 57 आप माइनस कर देंगे, जितना निकलेगा उतना क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और जब कभी भी सन लिखा हुआ है और सन से आपको संवत में कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, इस 57 को प्लस कर देंगे सन में, तो वो जो है संवत निकल आएगा। ठीक, ये चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग देखें, इनके जो पूर्वज थे वो मूलतः पंजाब के क्या थे, निवासी थे। इनका जो जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ था। लाहौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। उस समय लाहौर भी क्या था, भारत देश का ही हिस्सा था। रामचंद्र शुक्ल जी इनके बारे में लिखते हैं कि ये षड्भाषा का मतलब 6 भाषाओं के क्या थे, जानकार थे। ये व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में क्या थे, पारंगत थे। इनकी रचना एकमात्र रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। ये कैसी है रचना है, प्रबंधात्मक काव्य। अब आप लोग देखेंगे कि आप जब अध्ययन करेंगे साहित्य का तो प्रबंध काव्य शब्द मिलेगा और मुक्तक काव्य मिलेगा। ठीक है, तो प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र अवलोकन जिस रचना में हो, मतलब उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, मतलब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नायक के, कोई भी जो नायक है उसके व्यक्तित्व के बारे में आपकी अधिकतर जानकारी जिस रचना में समाहित हो वो रचना क्या हो जाती है, प्रबंध काव्य हो जाती है। और जिसमें किसी एक घटना को लेकर कोई काव्य रचना कर दी गई, कोई संक्षिप्त जो है कर दिया गया, तो वो मुक्तक काव्य हो जाते हैं। वो मतलब उसमें वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, इसके साथ अगर हम देखें तो यह जो है 2500 पृष्ठों का बृहत्काय ग्रंथ है। कौन? पृथ्वीराज रासो। इसमें 69 जो है क्या है, समय है। आप देखिएगा कि अधिकतर जगह जो भी महाकाव्य है वहाँ सर्ग मिलेगा, लेकिन यह एक जो है महाकाव्य ऐसा है जिसमें समय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो समय शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि यह सर्ग ही है। ठीक है, इसमें कितने 16,306 छंद हैं। कितने? 16,306 छंद हैं इसके प्रारंभिक संस्करण में। लेकिन चौथे संस्करण में यदि हम देखें तो इसमें 1300 छंद हमें देखने को क्या होते हैं, मिलते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ और ये है कि 1585 ईस्वी, कब? 1585 ईस्वी में एक महाकाव्य, महाग्रंथ जो है किनका, पृथ्वीराज रासो, किसको? नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा काशी,
काशी को मिला हुआ था उसी को जो है इन्होंने क्या है संकलन करके प्रकाशित करने का काम किया हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा ने कार्य क्या किया था? जब नागरी प्रचारणी सभा काशी का उद्देश्य ही ये था कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो भी साहित्यिक रचनाएं मौजूद हैं उन साहित्यिक रचनाओं को संकलित करके एकत्रित करके उनको प्रकाशित करना है। क्योंकि ये साहित्य आज हमें जो जिंदा मिल रहा है, अगर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना नहीं होती तो उतना साहित्य हमें मिल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो कई जगह लाइब्रेरियों में पड़ा सड़ के गल के वो खत्म हो जाता है। लेकिन नागरी प्रचारणी सभा के जितने भी साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने ये बड़ा काम किया कि जो भी साहित्य उन्हें मिला उसको इकट्ठे किया और उसको प्रकाशित करने का काम किया। ठीक, ये चीज। तीसरे हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो चौथा संस्करण है वह सबसे छोटा संस्करण माना जाता है जिसमें 1300 छंद मात्र हैं। ये चीज। अब इसके साथ साथ यदि हम देखें तो इसमें है क्या, चूंकि जो आपका पृथ्वीराज रासो है और इनका जो जीवन है चंद्रवरदाई जी का, तो ऐसी मान्यता है, ये जो है पिछली क्लास में भी इसने डिस्टर्ब किया था बकरी ने, और इस क्लास में भी डिस्टर्ब कर रही है। ये बड़ा संकट है यहाँ का। जब तक हमारा जो भवन है वहाँ पर कॉलेज नहीं पहुँच जाता है तब तक इस तरीके के संकट का सामना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। तो इनका जो जीवन है दोनों का, इन दोनों का जीवन कैसा है? ऐसी मान्यता है कि इन दोनों का एक ही समय पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये भले ही दरबारी कवि थे, इसके बावजूद भी इनमें जो है भिन्नताएं नहीं थी। जितनी बार मैं बोल रहा हूं उतनी बार ये बकरी बोल रही है। तो इनमें जो है बहुत अधिक भिन्नता नहीं थी। ये दोनों जब जहाँ कहीं पर भी चंद्रवरदाई जी सभा करते थे तो ये सभा में मौजूद होते थे। जहाँ कहीं पर भी वो आखेट करते थे, मतलब शिकार खेलने जाते थे, तो वहाँ ये शिकार खेलते हुए नजर आते थे। जब वो कहीं युद्ध करने जाते थे तो ये युद्ध भी करने जाते। और ऐसा माना जाता है कि जब जो मोहम्मद गौरी है, गौरी युद्ध में परास्त करके पृथ्वीराज चौहान जी को बंधक बनाकर गजनी ले जा रहे थे, तब ये भी जो है अब उनके साथ में क्या हो गए, गजनी गए हुए थे। और गजनी जाकर वहाँ पर जो है, और गजनी जाने से पहले वो अपनी ये जो पुस्तक है, कौन सी, पृथ्वीराज रासो को अपने पुत्र जलहन, किसको, उनके पुत्र का नाम था जलहन, उसको जो है पुस्तक क्या किया गए थे, थमा गए थे। और उन्हें आदेश दिया था कि इस पुस्तक को आपको पूरा करना है। एक जगह ये पद भी मिलता है कि पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृप काज, मतलब गज्जनी से मतलब है गजनी, नृप काज, नृप मतलब राजा के कार्य को संपादित करने के लिए वो जाते हैं, मतलब राजा के साथ जाते हैं वहां पर। और वहां पर ऐसी मान्यता है कि वे शब्द वेदी बाण, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता था, मतलब वो आंखों में पट्टी बांधकर भी केवल आवाज की ध्वनि से जो है बाण चला लेते थे। तो जब वहां पर पहुंच जाते हैं गजनी, तो गजनी में इनकी इस कला को देखने मोहम्मद गौरी भी क्या करते हैं, देखने की इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई ये जो कला है ये मैं भी देखूं। तो जब वो देखते हैं तो हल्का सा आवाज के माध्यम से किसी इशारे से पृथ्वीराज चौहान को ये इंगित कर देते हैं, कौन, चंद्रवरदाई जी, और वो बाण संधान करते हैं, शब्द वेदी बाण चलाते हैं, कौन, चंद्रवरदाई। और उससे ऐसी मान्यता है साहित्यिक दृष्टि से कि
उस बाण से किसकी, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और फिर ये दोनों भी वहाँ पर एक दूसरे को तलवार भोंक के, छुरा भोंक के एक दूसरे की मृत्यु को, वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसी जो है मान्यता जो है देखने को हमें मिलती है। तो ये जो है चंद्रवरदाय जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। अब इनकी जो पद हैं, जैसे अपने उसमें लिखा कनवज समय, क्या है कनवज समय, कनवज समय जो है हमारे पाठ्यक्रम में क्या है संकलित किया गया है। तो हम लोग इसमें जो संबंधित पद हैं उनको जो है क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में आप सभी को मिलेंगे। आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सभी को